जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन, एक्स सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनकी बात करेंगे कि उनके लिए जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा के अंतर्गत जो है यहाँ पर थीव बटालियन जो है रेज हो रही है, जिसमें यहाँ पर यानी कि फौज के इक्विवेलेंट रैंक्स सूबेदार तक उनको जो है यहाँ पर इतनी बटालियन उनकी रेज हो रही है, 3 बटालियन, यानी कि इक्विवेलेंट रैंक ऑफ आर्मी, यानी कि अगर सिपाही है तो वहाँ पुलिस कांस्टेबल हो सकता है, हवलदार है तो हेड कांस्टेबल हो सकता है, सेम और उसमें भी हो सकता है जेसीओ होगा तो वहाँ पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर उनकी पोस्ट निकलेगी। बात करते हैं, सीधे बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की ओर। 22 अप्रैल 2025 को ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग इनहांसमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन ऑफ ओएसएसएफ पर्सनल इन उड़ीसा पुलिस। उड़ीसा पुलिस के अंतर्गत जो है यहाँ पर इस भर्ती हो रही, जो कि ओएसएसएफ एक नया फोर्स जो है यहाँ पर खुल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसको जो है उड़ीसा पुलिस वाइड होम डिपार्टमेंट भुवनेश्वर लेटर नंबर 7, ये पहले भी निकली हुई थी, लेकिन आज इसका क्लैरिफिकेशन और दोबारा निकला गया है। देखते हैं इसमें किन किन को लोगों को लिया जा रहा है। इसमें क्या है कि इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट एडवर्टाइजमेंट इन द रिगार्ड में प्लीज बी पब्लिश्ड इन ऑन एडिशन ऑफ उड़ीसा एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर्स में भी ये दिया गया है। और ऑर्डर टू डिवाइड द पब्लिसिटी इन पार्टिकुलर लेजर लार्ज नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए है, एक्स कोस्ट गार्ड के लिए है, कोस्ट गार्ड में पहले भूल गया था, एक्स सीएपीएफ पर्सनल ड्यूरिंग द शेड्यूल ऑफ एंगेजमेंट। द पब्लिकेशन विल बी काइंडली डन बाय एज अर्ली पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं सीधे। अगर आपको इसका डिटेल में अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करना, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा जिसमें आप व्हाट्सएप से आप पीडीएफ भी देख पाएंगे। बात करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स जो है एक नया फोर्स बन रही है। सीधे हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है अवरी मंडे को जो है एसओजी हेडक्वार्टर चंडाक भुवनेश्वर में आपको जाना है, चंडा के भुवनेश्वर में आपको जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे हम आप आगे बात करेंगे। और हॉलीडे फॉल्स ऑन दैट, अगर हॉलीडे हो गए तो उस दिन नहीं जाना है, आपको सुबह जाना है और वहाँ पर इस कार्रवाई को सीधे ज्वाइन करना है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वहाँ पर होगा और आप क्लियर करते हो तो सिलेक्टेड होते हैं। सिपाही है, सिपाही को जो है एक्स आर्मी इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एक्स सीएपीएफ, तो यहाँ पर जो है उसको दो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2025 पोस्ट निकाली गई है और 675 पर बटालियन जो है यहाँ पर उनकी रेज हो रही है। एक मतलब इतनी बटालियन जब रेज हो रही तो यहाँ पर इसका इतना यहाँ पर इनकी भर्ती होगी। तो उनको मंथली जो है यहाँ पर 45,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, तो कि फिक्स सैलरी है, ये फिक्स्ड सैलरी, पहले ही बता रहा हूँ फिक्स्ड सैलरी है। जो एनसीओ है एक्स आर्मी इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ एक्स सीएपीएफ, उनको जो है 777 यहाँ पर भर्ती होनी है, 259 पर बटालियन यहाँ पर लिए जाएंगे और 50,000 उनकी पर मंथ की सैलरी होगी। और मिनिस्ट्रियल पोस्ट जूनियर कमांडर जेसीओ हो गए, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, यानी कि नायब सूबेदार की बात हो रही। और स्टेनोग्राफर भी यहाँ पर चाहिए, जो कलर के हैं तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक फॉर एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, सीएपीएफ, इसमें एयरफोर्स के भी लिए जाएंगे, कोस्ट गार्ड भी लिए जाएंगे, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ सभी लिए जाएंगे। 18 टोटल इनकी पोस्ट हैं और 6 पर बटालियन यहाँ पर ले जानी है। इनकी 3 बटालियन होनी है, 17-18 हो गया, तो 50,000 इनकी पर मंथ की सैलरी होगी। बात करते हैं एनसीओ ऑब्लिक सिपाही के लिए शुड बी एन एक्स आर्मी एक्स सीएपीएफ होना चाहिए। शुड हैव रिटायर्ड विद इन 5 ईयर्स ऑन 20 नवंबर 2024। 20 नवंबर 2024 तक जो है उनको जो है 5 साल से ज्यादा उनकी यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शुड हैव बीन द ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विस, उनको जो है सम्मान पूर्वक रिटायर होना है, वो उनका बैकग्राउंड जो है। शुड बी एन एक्स आर्मी एक्स एयरफोर्स एक्स नेवी एक्स कोस्ट गार्ड एक्स सीएपीएफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए लिए जाएंगे। शुड हैव रिटायर्ड विद इन 5 ईयर्स एज ऑन 20 नवंबर 2024। एनसीओ ऑब्लिक सिपाही शुड बी एन एक्स आर्मी ऑब्लिक एक्स सीएफ, शुड हैव रिटायर्ड विद इन 5 ईयर्स एज ऑन 20 नवंबर 2024। शुड हैव रिटायर्ड विद 5 ईयर्स एज ऑन 20 नवंबर 2024। 20 नवंबर 2024 तक उनको यहाँ पर 5 वर्ष के भीतर जो है यहाँ पर सेवानिवृत्त होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, शुड हैव बीन ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विस, उनको सम्मानपूर्वक रिटायर हुआ होना चाहिए। शुड बी एन एक्स आर्मी सीएपीएफ एक्स एयरफोर्स और एक्स नेवी एक्स कोर का एक्स सीएपीएफ शुड हैव रिटायर्ड विद इन 5 ईयर्स एज ऑन 20 नवंबर 2024। सेम जो मैंने पहले बताया, तो उनको जो है 5 साल की सर्विस के अंतर्गत जो है यहाँ पर सेवानिवृत्त होना चाहिए। और शुड हैव बीन ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विस
और हवलदार नायक लसनायक 50 ईयर्स एज ऑन 20 नवंबर 2024 यानी कि 20 नवंबर 2024 यानी कि 50 साल तक उनको लिया जा सकता है। सिपाही के 45 वर्ष से 20 नवंबर 2024 45 वर्ष तक उनको लिया जा सकता है। नो OSSF person shall be eligible for engagement OSSF nor will be eligible for further engagement after attaining the age of 60 years। 60 साल से ज्यादा उनको नहीं लिया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी सेफन होना चाहिए, एज फॉर साइकेट्रिक नहीं होना चाहिए, एज फॉर हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ए फॉर अपेंडाइसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पी फॉर फिजिकल नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ई फॉर आईसाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। At the time of discharge from any Air Force, Navy, Coast Guard, CFF as the case may be, good health at the time of engagement OSSF as per examination of medical officer। उस समय जो है आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, सेफ होने की बात हो रही है। कैरेक्टर जो है गुड चलेगा, एग्जाम्पलरी चलेगा, लेकिन सेटिस्फैक्टरी इसमें नहीं चलेगा। That candidates will be selected based on the merit of following test, यानी कि उनको मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। 4 किलोमीटर की रन होगी, 45 मिनट रन है। फौजी आदमी तो इसको पैदल ही चल लेगा और इंटरव्यू इसमें होगा। और डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं आपको, उस डॉक्यूमेंट जो है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलोंग विद कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट ऑन अराइवल फॉर द एंगेजमेंट। पेंशन पेमेंट ऑर्डर इनकी पीपीओ आपको लेके जाना है, आप इस पर से डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। डिस्चार्ज बुक एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, नेवी एंड इक्विपमेंट ऑफ एक्स कोस्ट का XCF जो भी है आपके पास, जो डिस्चार्ज बुक है उसका जो है आपको ये ले जाना है, जीरोक्स कॉपी ले जानी सारी। एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड आपका जो है एसएम कार्ड सोल्जर बोर्ड से आपको दिया गया है, उसको लेके जाना है। और आधार कार्ड आपका जो है ये सारी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अंडर है, जो आपके एंगेजमेंट दिए गए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। द नेचर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ऑसम पर्सनल शैल बी प्योरली ऑन टर्म बेसिस, ये टर्म बेसिस के आधार पर लिया गया है, यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, ठीक है ना, फिक्स सैलरी पे आधार पर है। द नेचर ऑफ ड्यूटी ऑफ OSSF पर्सन शैल बी द एंटी नक्सल ऑपरेशन और अदर ड्यूली इन स्टेट ऑफ उड़ीसा एज डिसाइडेड बाय DGP उड़ीसा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो है ये जो है नक्सल को रोकने के लिए जो है इसकी भर्ती की जा रही है। और द ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ OSSF पर्सन शैल बी द इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसमें बताया गया है कि 1 साल के लिए है, और which will be the extended by 1 more year in suitable deserving cases of till attaining the age of 60 साल। इसको 60 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है और मर्जी चाहे कभी भी खत्म किया जा सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। पहले ही बता रहा है मुझे, ये इसमें हिसाब किताब में मेरे को डाउट ही लग रहा है। हालांकि इसमें 60 साल तक बता रखा है, लेकिन इसमें फिक्स भी नहीं बता रखा है कि परमानेंट ही आपकी सर्विस है, आपको निकाला भी जा सकता है और रखा भी जा सकता है। In case of engaged person found to be the unsuitable later on his engagement can be terminated by giving 30 days notice। जब भी आपको निकलना हो तो पहले जो है 30 डेज जो है आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। दो OSSF पर्सन या आपने जाना हो तो पहले बताना है। दो OSSF पर्सन shall have been the wear of uniform badges of prescribed by the DG IG पुलिस ऑफ उड़ीसा। आपको जो है इसमें ड्रेस बैज सब कुछ मिलेगा। The person applying for engagement of OSSF should not have been the convicted in any criminal केसेस, और उनको जो है कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, मेजर पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, और डिसिप्लिनरी प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द सर्विस करियर। अपने करियर के दौरान जो है आपने डिसिप्लिन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इंटाइटलमेंट की बात करते हैं मेरे दोस्तों। रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, एक्स CAPF, एक्स कोस्ट गार्ड इंगेज्ड इन OSSF शैल बी अलाउड यूनिफॉर्म अलाउंस एंड एक्स ग्रेशिया बेनिफिट। यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा इन सबको, और एक्स ग्रेशिया बेनिफिट भी दिए जाएंगे इन द इवेंट ऑफ डेथ। किसी जवान की डेथ हो जाती है यहाँ पर तो उसको मिलेगा। इनकैपेसिटेशन ड्यूरिंग एक्टिविटी बता रखा है, यानी कि उसमें घायल वायल होने पर एक्स ग्रेशिया मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये कोई क्लेरिफाई नहीं कर रहा। यही चीज है कि सरकार हर हमेशा जब भी कोई कुछ होता है, पता नहीं लोगों के साथ इन चीजों में धोखा क्यों किया जाता है। ये क्लैरिफिकेशन पहले होना चाहिए, गवर्नमेंट ने इन चीजों को पहले बताना चाहिए, भैया ये चीज होगी तो इतना मिलेगा। भाई साफ फंडा, अगर मेरे टांग में गोली लग जाएगी तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, मेरे बेसिक पे के अकॉर्डिंग मिलेगा, चाहे कितना भी मिलेगा। अगर फिक्स है तो फिक्स अमाउंट मिलना चाहिए, अगर बेसिक पे के आधार पर है तो बेसिक पे के आधार पर मिलना चाहिए, और इतना मिलना चाहिए। ये सब चीज फिक्स बताया नहीं। और ये क्या होता है, इससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब भी होता है जनता को गुमराह करने वाली बात होती थी। अगर कोई गवर्नमेंट अगर मेरी बातों को सुनना चाहिए, DIG क्यों नहीं सुन रहे हैं वहाँ के उड़ीसा के, उसमें जो है ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए इन चीज़ों का। क्योंकि अगर कोई एक्स सर्विसमैन वहाँ पर जाता है, 40 के एज में जाएगा, 45 के एज में जाएगा, और 45 के एज में अपनी टांग उड़ा के आ जाएगा, और उसमें ये डिक्लेयर नहीं कर रखा कि कितना परसेंट उसको एक्स ग्रेशिया मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, किस परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है।
आज के दिन में। तो ये चीज जब भी रिक्रूटमेंट होती है तो इसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूं कि जब भी आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है तब भी क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। इवन जब अग्निवीर की अगर भर्ती हो रही उसमें तो प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन कर रखा, उन्हें बिल्कुल टू द पॉइंट बता रखा है कि हाँ भाई इतना मिलेगा। तो बात करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें भी किस डिजीज और किस डायग्नोस के अंदर मिलेगा ये सब कुछ नहीं बताया उसमें। रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, एक्स सीएपी, एक्स कोस्ट गार्ड इंगेज्ड इन ओएसएसएफ शैल बी एलिजिबल टू गेट स्पेशल लीव ऑफ 15 दिन। 15 दिन की छुट्टी मिलेगी एक साल में, स्पेशल लीव। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखे हैं आपने। श्री तपन कुमार मोहरा असिस्टेंट कमांडेंट से आप बात करते थे। इनका नंबर है 094384085151। अगर सुन रहे तो नोट कर लेना। एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहड़ा 093090828191 इनका मोबाइल नंबर है, इससे बात कर लेना। और कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है आपको ये दे रखे हैं। इसको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से जाना है एसओजी हेडक्वार्टर तक, चंडाक से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, 17 किलोमीटर सॉरी। और बरमुंडा बस स्टेशन तो एसओजी हेडक्वार्टर चंडाका 15 किलोमीटर। और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसओजी हेडक्वार्टर से चंडाका जो है 17 किलोमीटर। और बस सर्विस इज अवेलेबल फ्रॉम अवर प्लेस टू एसओजी चंडाका कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट से इतना मिलेगा। तो वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और अटेंडेंस। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द इंटीमेटेड अबाउट देयर सिलेक्शन एंड जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड देम। उनको जो है इंटीमेट सूचित किया जाएगा अगर सिलेक्शन होता है तो। डेट ऑफ टाइम की रिपोर्टिंग बता रखी है, एवरी मंडे 7 बजे सुबह जाना है। और छुट्टी उट्टी होती तो छुट्टी के दिन नहीं जाना है और नेक्स्ट वर्किंग डे के अंतर्गत जाना है। बात करते हैं, इसमें एक सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। एनेक्सियर 2 है जो फोटो चिपकानी है। नेम एंड सेक्स, नेम मतलब नाम, सेक्स मतलब उसका मेल या फीमेल, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, लास्ट हेड जस्ट बिफोर रिटायरमेंट। अब हवलदार थे, नायब सूबेदार थे, सूबेदार थे, जो भी थे। ऑर्गेनाइजेशन फोर्स फ्रॉम वेयर रिटायर्ड, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप रिटायर हुए हैं। यानी कि अगर इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी से, आपके रेजिमेंट है, आपकी जो भी रेजिमेंट है उस रेजिमेंट का नाम या यूनिट। डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 पोस्टिंग हेल्ड, डेट ऑफ द टाइम, डेट एंड ड्यूरेशन। जो है आपने जो है लास्ट 3 पोस्टिंग के बताना है। अगर यूनिट में थे तो यूनिट में, और बाहर अगर ईआरई में थे तो ईआरई, वहाँ का नाम लिख लेना। डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो आपकी रिटायरमेंट डेट है। लास्ट पेड ऑन ग्रॉस, जो है ग्रॉस सैलरी आपने बतानी, यानी कि आपका बेसिक पे और आपका एमएस पे और आपका क्लास पे, क्लासिफिकेशन पे, अगर ग्रुप एक्स वाले हैं तो उनका एक्स पे। नेशनलिटी आपकी बतानी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो है इसमें वो चलेगा आपका हाई स्कूल पास वाला प्लस जो भी है, आप फौज से जितना पढ़े लिखे, नहीं भी पढ़े लिखे तो आज के ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, वो सारा चल जाएगा। वेदर एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो नो। कम्युनिटी जनरल, SC ST OBC जो भी हैं आप वो भर लेना। और वेदर एनी क्रिमिनल केस, और क्रिमिनल केस है तो लिखना, नहीं तो ये इसमें क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, नो लिखना है। डिटेल्स ऑफ रिवार्ड पनिशमेंट अदर देन अबव इन ड्यूरिंग द सर्विस। और हाँ जो है आपने जो है अगर गुड है तो यहाँ पर आपने लिखना है कि गुड है, और पनिशमेंट दिया है तो पनिशमेंट आपको, क्योंकि जिसको पनिशमेंट मिला होगा उसको गुड तो मिला ही मिला होगा, ठीक है ना। और डिटेल्स ऑफ द पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट इफ एनी, कोई पोस्ट रिटायरमेंट है तो लिखो, नहीं तो रहने दो। एनी अदर इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू वांट टू कीप, कोई देना चाहता है तो दे देना, नहीं तो रहने देना। प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये आपको देना है। और एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना है। आई श्री हीरा परिहार, मैं हो गया सन ऑफ, मेरे पिताजी का नाम हो गया, डू हियर बाय, जो नीचे लिखा है सिग्नेचर एप्लीकेंट करके वहाँ 7 बजे सुबह जाके ये चीज़ों को कर देना। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आप लोग जाना चाहते हैं, जितने भी मेरे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, एक्स CAPF, एक्स कोस्ट गार्ड, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, जितने भी चाहे वो सिपाही इंडियन आर्मी के इक्विवेलेंट रैंक है, CAPF टू एयरफोर्स और नेवी, आप सभी जाकर जो है रिक्रूटमेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक इन चीज़ों का मेरे को ये चीज़ का डाउट है कि ये परमानेंट सर्विस नहीं है मेरे दोस्तों, आपको ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। और एक फिक्स सैलरी के आधार पर इन चीज़ों को रखा गया है, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन पे एंड पक्ष से कितने जाएंगे इसमें कोई कंफर्मेशन, पे तो दिया गया है, ड्रेस अलाउंस बताया गया है, लेकिन और अदर पक्ष क्या मिलेंगे ये इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। और इसमें साफ तौर से बताया गया कि आपको 1 ईयर के एंगेजमेंट के आधार पर लिया जाएगा, चाहे तो आपको निकाला जा सकता है, चाहे तो आपको 60 साल तक रखा जा सकता है। तो ये हर साल जो है एक साल में रिन्यू होते रहेगा। और नंबर दूसरा एक चीज़ है कि अगर नक्सल के साथ अगर आपको ड्यूटी करनी है, उनके साथ उनको जो है उनके ऑपरेशन में अगर आपको ले जाए, खुदा खास्ता अगर कोई अगर हादसा हो जाता है
हमको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, एक तो हमने फौज में उतनी सर्विस करी और उसके बाद फिर हम नक्सल एरिया में हम जाते हैं, तो उस वाले हादसे में अगर कोई हादसा हो जाता, हम विकलांग हो जाते, तो इसका क्लैरिफिकेशन इस एप्लीकेशन में दिया नहीं है साफ तौर से कि किस परसेंटेज के आधार पर आपको एक्स ग्रेशिया अवार्ड मिलेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन इसमें जो है उड़ीसा डीआईजी ने इसमें इस प्रकार से किया नहीं है। और जो डेथ बेनिफिट है एक्स ग्रेशिया के आधार पर मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा ये भी इसमें बताया नहीं गया है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और नहीं भी जाना सकते तो अदर ऑप्शन आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।